हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये लर्निंग सीरीज का वीडियो नंबर 6 होने वाला है। इसमें आज हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का कह लो या इन्वेस्टिंग का कह लो, क्योंकि केवल पैटर्न्स ही ऐसी चीज़ है जिन पे एक ट्रेडर रियली भरोसा कर सकता है और उनके हिसाब से ट्रेड लेके या उसके हिसाब से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकता है। मार्केट के जो 60% लोग हैं जो जिन्हें स्ट्रेटेजी बताते हैं, वो मोस्टली कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न्स ही होते हैं। और चार्ट पैटर्न ऐसी चीज़ है जिसमें कि प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है अगर उनका सही से यूज़ किया जाए, और उनमें टारगेट और वगैरह सब बड़े इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं चार्ट पैटर्न्स किसे कहते हैं। तो व्हाट इज अ चार्ट पैटर्न? एक चार्ट पैटर्न होता क्या है? तो a chart pattern is a shape within a price that helps to suggest what price might do next based on what they have done in past. Chart patterns are the basis of technical analysis. यानी चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि कोई भी एक शेप बनता है जो चार्ट में बनता है प्राइस की कैंडल्स द्वारा, और उनको देख के हम ये लगाते हैं कि ये ऐसा पहले बना था तो भविष्य में ऐसा बना है तो ये क्या कर सकता है। इट मीन्स कि लास्ट टाइम अगर ये पैटर्न बना के मार्केट नीचे गया था तो इस बार भी नीचे जा सकता है, हम उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। और यही टेक्निकल एनालिसिस है, क्योंकि हिस्ट्री इतिहास स्वयं को दोहराता है, तो उसी के बेस पे चार्ट पैटर्न मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। सम पैटर्न्स आर बेस्ड यूज्ड इन अ बुलिश मार्केट एंड अदर्स आर, मतलब कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो बुलिश मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं, और अदर्स ऐसे होते हैं जो बियरिश मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि मार्केट की सेंटीमेंट पे ही डिपेंड करता है कि मार्केट में उस पैटर्न से क्या होगा। ठीक है। तो बिफोर लर्निंग अबाउट डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले देखिएगा, क्योंकि ये सब चार्ट पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि हम ये जानेंगे कि चार्ट पैटर्न्स उनके बेस पे कैसे बनते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और उसके पीछे जो बायर्स और सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि वो मार्केट में क्यों बनते हैं पैटर्न्स। तो सपोर्ट वो जगह होती है जहां अगर प्राइस गिर रहा होता है तो वहां पर बायर आ जाते हैं और उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। और रेजिस्टेंस वो प्राइस होता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वहां पर सेलर आते हैं और उन्हें नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो दो तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं दोस्तों मार्केट में। पहला होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। इट मीन्स अगर मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा है और वहाँ जाके अगर वो होल्ड करता है, रुकता है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ को जाता है, इसे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। दूसरे चार्ट पैटर्न वो होते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा है, फिर एक जगह पे जाके होल्ड करेगा, उसके बाद नीचे को गिरने लगेगा, इसे रिवर्सल कहते हैं। तो ये दो तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं। तो आगे इसके बारे में देखते हैं। तो कुछ मैं सबसे पहले आपको ऐसे ही मेन इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के नाम बताने देना चाह रहा हूँ जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है डबल टॉप। इसे हम एम पैटर्न भी कहते हैं, डबल टॉप पैटर्न को एम पैटर्न भी कहते हैं। ये मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आता है डबल बॉटम। ये इसे डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। जब कभी मार्केट रिकवरी करता है हमेशा बहुत डाउनफॉल के बाद, तो ये हमेशा डब्ल्यू पैटर्न बना के करता है। भले ही आपको समझ में आए, दिखाई देता हो या ना देता हो, क्योंकि इसको पहचानने के लिए भी थोड़ा मतलब आपको कई बार इन पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप देख सकते हो। जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये एम पैटर्न है। तो एम पैटर्न में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ऊपर की साइड में एक ऐसा एरिया है जिससे कि ये पहली बार टकरा के नीचे आया, दूसरी बार टकरा के नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर रेजिस्टेंस जोन नहीं होता तो दोबारा से टकरा के क्यों नीचे आता? ऐसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न है। तो डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है, इसमें बेस एकदम बराबर होता है, या ये कभी कभी मार्केट यहाँ तक ऊपर आता है, इतना नीचे तक नहीं आता है। क्यों? बायर चाहते ही नहीं कि मार्केट इस एरिया को दोबारा डिफेंड करना पड़े, तो वो यहीं से उसको पलट देते हैं। तो ये डब्ल्यू पैटर्न कहलाता है। ऐसे एम पैटर्न पहले बार वहाँ तक जाएगा, दूसरी बार यहीं से लौट आएगा, तो ये भी एम पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, ये दो एम पैटर्न के रूप हैं, ये दो डब्ल्यू पैटर्न के रूप हैं। तो ये बायर और सेलर के इंटरेस्ट को दर्शाते हैं, क्योंकि बायर चाहते ही नहीं कि मार्केट ना नीचे आए, और सेलर नहीं चाहते कि अगर ये मार्केट यहाँ पर आया तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से नीचे ऊपर जा सकता है। तो वो इतना मतलब चांस ही नहीं देना चाहते हैं बायर्स को, सेलर्स को, बायर्स को, कि वो यहाँ पर आए। तो ये इसे डबल टॉप भी कहते हैं, बिकॉज हेयर आर टू डबल टॉप्स। और इसे डबल बॉटम कहते हैं कि डबल बॉटम यहाँ पर बनना है, इसे बॉटम ही कहते हैं एक हिसाब से। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट होता है कप एंड हैंडल। मतलब आने वाले समय में इसके बारे में देखें। कप एंड हैंडल, ये कप एंड हैंडल का पैटर्न होता है।
जैसे एक ये कप हो जाता है और ये कि उसका हैंडल हो जाता है, तो ये उसका हैंडल हो जाता है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, फिर इसको ब्रेक, फिर यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करता है और उसके बाद ऊपर को निकल जाता है। फिर उसके बाद आता है हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ये क्या होता है कि कोई सपोर्ट पे पहले मार्केट ऊपर जाता है, फिर उसी सपोर्ट को दोबारा हिट करता है, फिर और ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट को हिट करता है, तो ये तीसरी बार हिट करता है, फिर इसको क्या नीचे को ब्रेक कर देते हैं। ये क्या है, ये रिवर्सल पैटर्न है, सपोर्ट एंड हेड एंड शोल्डर्स। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही खासियत होती है कि इसकी जो बीच वाली जो साइड होती है, ये हेड जिसे कहते हैं, ये दोनों शोल्डर्स हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है हेड से। हालांकि इसे मार्केट में पहचानना बहुत कठिन है, बहुत से लोग पहचान भी लेते हैं, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस आपको सिंपली अगर आपने इस पैटर्न को देखना है तो आपको ये देखना है कि एक सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट बार बार हिट कर रहा है, और जब भी कोई सपोर्ट बार बार हिट होती है तो वो क्या होती है, वीक हो जाती है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार हिट होती है तो वो वीक हो जाती है, तो वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये यही है। पिन एंड्स और फ्लैग्स। पिन एंड्स और फ्लैग्स होते हैं कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद वो नीचे गिरने लगता है धीरे 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 धीरे, तो लोगों को जो लगता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आ जाएगा, पर ये क्या करता है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, इसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड को ब्रेक करता है, फिर ये ऊपर जाने लगता है, तो इसे फ्लैग कहते हैं, फ्लैग पैटर्न। पिन एंड्स भी सेम होता है कि मार्केट ऐसे जाता है, फिर एक बार ऐसे गिरता है, फिर 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 मतलब उसकी जो फ्लैग्स और पिन एंड्स में ये अंतर होता है कि फ्लैग्स में पैरेलल बनी होती है लाइनें और इसमें ट्रायंगुलर बनी होती है, फिर ये ऊपर की तरफ को ब्रेक करता है और ये ऊपर को चला जाता है। ऐसे रिवर्सल गिरते हुए मार्केट में भी ऐसा होता है कि मार्केट गिर रहा होता है, फिर ये लोगों को लगेगा कि हल्के 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 ऊपर जा रहा है, पर ये बियरिश फ्लैग बना रहा था और यहाँ से नीचे टकराता और नीचे ब्रेक करके चला जाता है, इसे बियरिश फ्लैग कहते हैं। तो जो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो ये दोनों है, 1 2। बाकी ये फ्लैग्स वगैरह आपको देख के धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, पर ये जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। उसके बाद में जो आता है इसे हम कहते हैं ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, मार्केट चल रहा होता है पर मार्केट कोई बेस से टकराता है, तो ये सपोर्ट होती है मार्केट के लिए, तो मार्केट ऐसे नीचे नीचे आ रहा होता है, सब कुछ लगेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, और धीरे धीरे जैसे इसको ब्रेकआउट देगा ये बहुत एक अच्छी ऊपर की साइड को रैली दे सकता है। तो देखो, चाहे इंट्राडे हो और चाहे इन्वेस्टिंग हो, दोनों के लिए पैटर्न्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कभी भी आपने मान लीजिए कोई ट्रेड ले रखी होगी, तो जैसे ही आपका यहाँ पहली बार आके यहाँ पर जब दोबारा आएगा, तो आइदर तो इसमें से आप थोड़ी क्वांटिटी अपनी निकाल दोगे, और या इस बात के लिए तैयार रहोगे कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस लेने के लिए तैयार रहूँगा, और अगर इसको ऊपर की तरफ को ब्रेक गए तो मैं प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहूँगा। जब आप मेंटली तैयार होते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो आपको जो लॉसेस भी होते हैं थोड़े बहुत, या जो प्रॉफिट हाथ से जा रहा था उसका बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आपको मालूम था कि ऐसा होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम होता तो उसी समय हड़बड़ाहट में या तो आप सारी पोजीशन निकाल दोगे, पता चला मार्केट उसके बाद ऊपर चला गया। तो अगर आप पैटर्न पहचानते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। इसके बाद में आता है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम भी कुछ नहीं है, सब काइंड ऑफ पैटर्न है। नीचे से मार्केट गिर के बहुत नीचे से यहाँ तक सेलर अपनी ताकत लगाते रहते हैं, इसके बाद यहाँ पर बायर आते हैं, फिर इसको ऊपर लेके जाते हैं, राउंड बना देते हैं, और फिर ये इसके बाद ऊपर निकल जाता है। ट्रिपल टॉप और बॉटम, यानी जैसे ये डबल टॉप बनना था वैसे ट्रिपल टॉप बनता है, डबल बॉटम बनना था ट्रिपल बॉटम बन जाता है। ये ट्रिपल टॉप, ये ट्रिपल बॉटम, ये वाला पैटर्न थोड़ा कम बनता है, सबसे ज़्यादा ये डबल टॉप, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न यही है, डबल टॉप डबल बॉटम, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। मार्केट को जब भी कभी गिरना होता है बियरिश मार्केट में, ये पैटर्न बियरिश मार्केट में ये वाले पैटर्न की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा बनता है। और डब्ल्यू पैटर्न तो बुलिश मार्केट में बहुत बनता है। मार्केट जब भी रिकवरी करता है तो डब्ल्यू पैटर्न बना के करता है, और मार्केट मोस्टली जब भी गिरता है तो एम पैटर्न या ट्रिपल बॉटम से गिरता है। अब हम इन पैटर्नों को चार्ट पे देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे काम करते हैं। सबसे पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर सबसे मतलब पहचानने में थोड़ा कठिन टाइप का है, तो इसको मैंने खाली दिखा रखा है, अगर आपको समझना है तो सही है, वरना ये पैटर्न मुझे ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो डबल टॉप और डबल बॉटम लगता है अच्छा, फिर भी आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है, हेड एंड शोल्डर्स में मार्केट सपोर्ट लेवल से उठता है, यहाँ तक गिरा, सपोर्ट लेवल से उठा। ये डे का चार्ट है हैवेल्स का, आप देख रहे होगे, वन डे का चार्ट है हैवेल्स का। मैं आपको वन डे के चार्ट पे छोटे पैटर्न पे सब पे दिखाऊंगा। तो ये ऊपर जाता है, जब ऊपर जाता है तो सेलर इसे ऊपर जाने नहीं देना चाहते हैं और एक सपोर्ट लेवल से टकराता है।
यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाता है, थोड़ा और ऊपर तक जाता है, यहाँ पर क्लोजिंग देता है कैंडल, फिर यहाँ जाता है। अब यहाँ पर कैंडल देने के बाद इसको ऊपर ही निकल जाना चाहिए था। जब ये इसके नीचे आया था इसका मतलब ये है कि ये नीचे आता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है, अपने सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। आपकी बार उतने ऊपर तक नहीं जाता है और नीचे आता है। तो जो जो ये जो पैटर्न जो फॉर्म हुआ, ये इसे हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। फिर इसने जब इसको ब्रेक करा तो मार्केट जो उस सपोर्ट को तो ब्रेक किया जो लेटेस्ट सपोर्ट थी, उसके बाद उससे पुरानी सपोर्ट पे जाता है और फिर यहाँ पर एक पैटर्न बना के नीचे आ जाता है। तो इसे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। मार्केट में थोड़ा पहचानना कठिन है, बहुत से लोग किसी भी चार्ट पे हेड एंड शोल्डर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, पर ये थोड़ा पहचानना कठिन है। लेकिन आने वाले जो पैटर्न है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये डबल टॉप डबल बॉटम और यह डब्ल्यू पैटर्न। देखिए मार्केट को जब भी कभी बहुत बड़े फॉल के बाद रिकवरी करनी होती है, ये देखिए ये बंडे का चार्ट है, एस्कॉर्ट्स का, बंडे का मतलब समझ रहे हो आप कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में था, नवंबर से डाउनफॉल में था और ये दिसंबर तक डाउनफॉल में रहा। फिर यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि ये डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाके नीचे आता है। अब जब ये नीचे आने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाता है, अगर मार्केट नेगेटिव था, जो मार्केट यहाँ से लेकर और यहाँ तक आया, तो इसको ब्रेक कर जाना चाहिए था। पर यहाँ देखो मार्केट की एक सिंपल सी थ्योरी है, अगर मार्केट में एस्कॉर्ट्स के 1000 शेयर हैं, ठीक है, अगर एस्कॉर्ट ने मार्केट में अपने 1000 शेयर उतार रखे हैं, तो वो 1000 शेयर को या बाई कर सकते हो, 1000 शेयर को आप सेल कर सकते हो, एक नॉर्मल सी बात है। तो होता क्या है कि यहाँ तक जो भी बंदे इसको खरीद के ले गए थे, मान लीजिए रिटेलर्स के पास इसके मान लीजिए 400 शेयर थे, 400 शेयर रिटेलर के पास एस्कॉर्ट्स के थे। तो एस्कॉर्ट्स अगर यहीं से ऊपर चला गया होता तो वो क्यों बेचते इन्हें? तो जो स्मार्ट मनी होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन्हें खरीदना होता है। उन्हें किससे खरीदना होता है? उन्हें खरीदना होता है रिटेलर से। अब रिटेलर ऐसे थोड़ी बेचेगा कि फ़ायदे में जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक्यूमुलेशन जोन में डालते हैं, जिससे उनको जो लगता है कि अरे अब जो ऊपर ब्रेक करेगा चला जाएगा, रेजिस्टेंस है। लेकिन जब वो वहाँ से नीचे आने लगता है, तो रिटेलर क्या होता है, रिटेलर घबराता है। पर रिटेलर को मालूम होता है कि लास्ट जो सपोर्ट बनी है, ये वाली बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। फिर रिवर्स होता है, हालांकि रिवर्स हो जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो रिटेलर को लगता है चलो मेरे पैसे वापस आए। अब जो रिटेलर को कल को 405 रुपये का रेट नज़र आ रहा होता है, उसको कितना रेट नज़र आ जाता है, 277 का रेट नज़र आ जाता है। यानी उसे यही कंटिन्यूसली अच्छा खासा लॉस होने लगता है। फिर ये जब मार्केट ऊपर जाता है, तो जब ये मार्केट ऊपर जाता है तो उसे लगता है कि चलो 315 रुपये का आया, अब ये और ऊपर जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ से लगातार 1 2 3 4, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, 2 3 ग्रीन कैंडल बनी, बाकी सारी रेड कैंडल बनी है। तो जो रिटेलर की थिंकिंग होती है ना, रिटेलर की थिंकिंग ऐसी नहीं होती कि वो इसको होल्ड रखे। तो रिटेलर क्या चाहता है, रिटेलर ये सोचता है कि बस यहाँ से बढ़ जाए। जब वो यहाँ पर जाके इस लाइन को आता है, इस लाइन के नीचे अगर आप येली कैंडल देखोगे, तो ये रेड कैंडल यहाँ तक आ गई है। तो रिटेलर को ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से अब नीचे गिर जाएगा, वो यहाँ पर एग्जिट करना चालू करेगा। और जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग करना शुरू करेंगे। और जैसे ही वो बाइंग करेंगे, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने लगेगा और ये इतनी बड़ी रैली दे देगा। सोचो कि उन्होंने, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब दुनिया बाई कर रही होती है, तब वो सेल कर रहे होते हैं। जब रिटेलर जितने भी होते हैं, जब रिटेलर सेल कर रहे होते हैं, तब वो बाई कर रहे होते हैं। इसी को ग्रीड एंड फियर फैक्टर भी कहते हैं। आपको लग रहा है यहाँ मार्केट गिर रहा है, तो वो यहाँ पर बाई कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर बढ़ रहा है, तो वो यहाँ बढ़ रहा है, तो जो वो सेल कर रहे हैं अपनी पोजीशन है ये। तो अगर आपको चार्ट के बारे में पता नहीं है, पैटर्न्स के बारे में पता नहीं है, तो आप मार्केट में पैसा कमाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। अब अगला है, ये दूसरा पैटर्न है। वो वाला पैटर्न जो था ये 5 मिनट्स के चार्ट पे है, वो बंडे के चार्ट में था। तो मैंने 5 मिनट के चार्ट में आपको इसलिए बताया था कि आप देख के इजीली पहचान पाएँ कि पैटर्न कहीं भी बन सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं। पैटर्न को ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बनेगा, पैटर्न ऐसा भी बन सकता है। पैटर्न है, बस आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो पैटर्न किस तरीके का है, वो क्या कहना चाह रहा है। देखो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से डाउनफॉल में था, तो इसीलिए इसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। देखो आपको रिवर्सल और कंटिन्यूएशन में नहीं जाना है, आपको सिंपल से चार्ट देखना है। चार्ट पहली बार नीचे गिर के नीचे आया, कोई बात नहीं, ऊपर गया, तब तक हमारे मन में कोई बात नहीं है। बस हमने क्या करा, हमने
एक सपोर्ट ड्रॉ जोन करके रख ली, क्योंकि इतने गिरते हुए चार्ट में देखो, जैसे ये है मार्केट यहाँ से गिरता हुआ यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आया तो ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनती, फॉलो थ्रू मिलता तो यहीं से क्या पता ऊपर चला जाता, जाता नहीं जाता बात अलग है, पर उसके बाद उस ग्रीन के बाद एक छोटी सी रेड बनी और अगली रेड ने उसको ब्रेक कर दिया। अब ये यहाँ पर बनी, यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब अगले दिन जो कैंडल खुली वो इतनी बड़ी खुली कि उसने डायरेक्ट नीचे की तरफ को ब्रेकआउट दे दिया, तो ये पैटर्न बनने का कहीं मौका ही नहीं आया। पर यहाँ पर जब कंटिन्यूसली डाउन आया, यहाँ से एक बायर आए, ऊपर लेके गए, नीचे आया, अब यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ने थोड़े बहुत रिटेलरों को निकाला और फिर मार्केट ने एक ऊपर की साइड को रैली दे दी। तो ये इसे कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। जब भी मार्केट को कभी रिकवर करना होता है तो मार्केट हमेशा डब्ल्यू पैटर्न से रिटर्न का मतलब रिकवर करता है अपने आप के लिए, और इसे डबल बॉटम भी कहते हैं, क्योंकि 2 बार इसमें बॉटम बनना है तो इसे डबल बॉटम भी कहते हैं। इसके जो टारगेट होते हैं, तो मार्केट, हालांकि मार्केट में इसके जो टारगेट होते हैं, इनिशियली जहाँ से मार्केट गिरना शुरू होता है वो हमारा टारगेट होता है, ये बाइंग प्राइस होता है हमारा। जो एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने, उस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक होने पर हम लोग बाई करते हैं। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है हम बाई करते हैं, और उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है इस पूरी रेंज का, जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा एसएल होता है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बारे में मैं आप कैसे लगाते हैं वगैरह वगैरह अब ये वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। फिलहाल अभी हम पैटर्न के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा टारगेट इसी से डिसाइड होता है। अगर आप इसका पिछली वाली वो देखोगे तो जहाँ से मार्केट पहले गिरना चालू होता है उसके बाद में हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। इतनी बड़ी कैंडल बनती है हम बुक कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो इस कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, ताकि किसी भी सूरत में आप अपने रुपये को लॉस ना करें। मान लीजिए यहाँ से टकरा के नीचे आ जा रहा है, ट्रिपल टॉप बना दे रहा है, एक टॉप, 2 टॉप, ट्रिपल टॉप बना दे रहा है, तो आप यहाँ पर अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ऊपर ही जाएगा, कि यहाँ से आया तो ऊपर जाएगा, ना, मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर लॉस होता रहेगा, आप यहाँ बैठे रहोगे, ये आपके करंट प्राइस पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब ये कभी जैसे ये वाला पैटर्न बना, एक सेकेंड, मान लीजिए आप इसको यहाँ से बाई करके ले गए, तो जब यहाँ पर पहुँच गया तो आपको 2 ही काम करने हैं। या तो आपको इसको यहाँ पर आपको अपना एसएल शिफ्ट कर देना है कि अगर मार्केट इस 375 रुपये के रेट से नीचे आएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, ऊपर जाएगा तो मैं होल्ड रखूंगा। तो क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से मन में सोच के बैठे थे, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो आपको तो और खुशी होगी, क्योंकि आपका डिसीजन सही रहा। तो अगर आप पैटर्न्स के बारे में मार्केट में नहीं जानते हैं तो आप हमेशा मार्केट में लॉस करने के उसमें रहेंगे, सिनारियो में रहेंगे। ये हमारा टारगेट हो गया और ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारा हाई हो गया। अब हम आते हैं मार्केट के अगले पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है डबल टॉप और एम पैटर्न। ये डब्ल्यू पैटर्न का अगेंस्ट होता है, ये भी रिवर्सल पैटर्न है। कभी भी बढ़ते हुए मार्केट को अगर नीचे आना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसको फॉलो करता है। पर ये बियरिश मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है, जहाँ सेंटीमेंट ही बियरिश होते हैं। होता क्या है कि मार्केट के कुछ सेंटीमेंट भी होते हैं। जैसे मार्केट में बाकी लोग तो ट्रेड करते हैं, 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बायर्स होते हैं, एक वो होते हैं सेम टाइम पे सेलर्स होते हैं, एक वो होते हैं ना बायर्स होते हैं ना सेलर्स होते हैं। वो केवल वो केवल न्यूट्रली मार्केट को वॉच कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि किसी एक खास पॉइंट पे जब मार्केट पहुंचेगा तो मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। अगर आपने चार्ट को ढंग से देखा होगा तो इसको देखोगे आप, ये 3000 का लेवल है। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी राउंड फिगर का लेवल जो भी होता है वो हमेशा बहुत बड़ी सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट नीचे से आ रहा है तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। यहाँ पर अगर नीचे आ रहा होता तो ये सपोर्ट का काम करता। तो कुछ नहीं, मार्केट यहाँ से चलता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ से जो बाइंग की कैंडल के अगेंस्ट में अगर सेलर की कैंडल देखेंगे, आयशर मोटर्स का 1 डे का चार्ट है, तो आप सेलिंग की कैंडल देखा, एक कैंडल इतनी बड़ी, 2 कैंडल इतनी बड़ी, 3 कैंडल इतनी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देखकर आपको सिंपली समझ जाना चाहिए कि इस एरिया में सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ से रिकवरी करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, उसी जोन में कहीं ना कहीं पहुँचता है जिस जोन से पहले मार्केट मतलब गिर के आया था। जब गिर के आया था तो अगर आपको इस एम पैटर्न के बारे में मालूम होगा तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखी होगी यहाँ पर कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो आपने क्या करा, आपने इन कैंडलों के जहाँ पर 2 बार देखो मार्केट यहाँ तक आया था, गिर के यहाँ तक आया था, पर इससे रिकवरी कर गया, तो आप इसके नीचे अपने एसएल लगा के बैठ जाओगे कि मैं इससे ज़्यादा कि मैंने यहाँ तक के पॉइंट मेरे पास आ गए, मैं इससे ज़्यादा लॉस लेके जाऊँगा नहीं। और मार्केट यहाँ से आके नीचे आ जाता है तो जैसे ही नीचे आता है आपकी पोजीशन यहाँ एग्जिट हो जाएगी। तो आपको हालांकि इतने रुपए का लॉस होगा, 3000 से 2900 यानी 100 रुपये का लॉस होगा, पर आपका ये लॉस आपके खाते में कभी नहीं जुड़ पाएगा। फिर यहाँ से एक रिकवरी लेगा मार्केट। अगर आपको पैटर्न के बारे में नहीं मालूम है फिर ये यहाँ जाएगा,
तो यहाँ पर जाके आप दो काम कर सकते हो कि आप पोजिशनली पोजिशनली तो आप बायर हो, पर जैसी मार्केट यहाँ से नेगेटिव बनाता है आप इंट्राडे में क्या कर दो, सेल कर दो। इंट्राडे में सेल कर दो, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है, अपनी पोजीशन एग्जिट कर लो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी नहीं करता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक ही कर लिया है इतनी सबका। तो ये मार्केट में काम करने का तरीका होता है। पैटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न। अब अगला पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। ये डबल टॉप, ये एम पैटर्न ये भी है। देखो एम और डबल टॉप में अंतर होता है, इसको बताने के लिए मैंने, एम का क्या होता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, तो आपको ये मार्केट में इजीली दिख जाएगा। लेकिन जो डबल टॉप एक और होता है, वो इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि मार्केट पूरे दिन इसी जगह में घूमता रहेगा, फिर ये जाके उस जगह से गिरेगा जहाँ से पहले गिरा था। तो इसके लिए अगर आप, ये इंट्राडे का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, इसीलिए मैंने आपको बताया है। क्योंकि एम पैटर्न बड़े चार्ट पे सिंगल डे के में तो बनते वो दिखाई दे जाता है, पर जो छोटे दिन के पैटर्न होते हैं वो इतनी जल्दी दिखाई देते नहीं हैं। देखो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है। अगर आप देखोगे तो ये भी काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न है। यहाँ से रिकवरी लेता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता है। जब मार्केट नीचे आता है, देखो यहाँ से एक बार मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कैंडल कंटिन्यू सेलर की बनी है। इट मीन्स कि यहाँ पर इस लेवल पे सेलर हैं। देखो आपको कैंडल को देख के पहचानना पड़ेगा कि किस लेवल पे सेलर है। इस लेवल पे भी सेलर थे, पर जब बायर की स्ट्रेंथ यहाँ से ज़्यादा हुई तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो अगर आपने यहाँ पर सेल करते हुए देख लिया था, तो यहाँ पर आके आप क्या करोगे, अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए आपने डब्ल्यू पैटर्न देके यहाँ पर एंट्री ली है और आपके पास 100 क्वांटिटी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके या तो 50 क्वांटिटी निकाल दोगे, नहीं तो यहाँ से अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दोगे। आप यहाँ एसएल लेने के लिए नहीं बैठोगे कि एसएल यहाँ लगा है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 20 रुपीज़ का एसएल है और आपके पास 100 शेयर है, तो ये आपको 2000 रुपये का एसएल हो गया। तो आप क्या करोगे, जैसी मार्केट इस लेवल पे पहुंचेगा आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दोगे। इट मीन्स अगर मार्केट यहाँ से एम पैटर्न बना के नीचे भी आ जाता है, तो मैं मार्केट को अपना एसएल नहीं दूंगा। मुझे मालूम है कि मार्केट यहाँ से मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, यानी मैंने कोई भी लॉस नहीं लिया, क्योंकि पैटर्न यहाँ बना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बनेगा नहीं, मार्केट कैसे भी काम कर सकता है। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना, ठीक। फिर ये सेलर यहाँ पर थे, फिर मार्केट ने यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश करी, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ मार्केट इनडिसाइसिव जोन में है। देखो कैसी कैसी डोजी कैंडल बन रही है, ये रिवर्सल वाली कैंडल बनी, नीचे नीचे, फिर देखो, या अगर इस पूरे मूवमेंट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेलर कितने पावर में, एक बड़ी कैंडल। देखो बायर 1 2 3 कैंडल बना के यहाँ गया था, सेलर ने एक ही कैंडल में यहाँ नीचे लाया है। तो ये जोन हालांकि कुछ भी नहीं है, पर जब उस एरिया में मार्केट पहुँचता है जहाँ से मार्केट ने पिछली बार बहुत जल्दी रिवर्सल लिया था, तो आप जितना इतनी कैंडल यहाँ से और यहाँ तक कैंडल जितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल में मार्केट उससे नीचे आ गया। सेलिंग दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। बाइंग स्लो आती है। बाइंग क्या होता है कि छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पर सेलिंग में कभी छोटी कैंडल नहीं बनती है। सेलिंग में एक ही कैंडल इतनी बड़ी बनती है। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली तो आपको 7 मिनट के अंदर आपको, ये देखो कितना है, 40,080 से लेकर 39,800 तक आ गया, यानी 280 पॉइंट की रैली, 180 पॉइंट के लगभग की रैली आपको विद इन 7 मिनट मिल गई। ये बैंक निफ्टी में बहुत पैसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पैटर्न बेयरिश मार्केट में और बुलिश मार्केट दोनों में बनते हैं, पर इनकी जो मतलब इनका जो भरोसेमंद टाइम होता है वो सेम मार्केट की सेम सेंटीमेंट में ज़्यादा होता है। यानी बेयरिश मार्केट में डबल टॉप बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और बुलिश मार्केट में डबल बॉटम बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी किसी भी मार्केट में बन सकता है। अब ये होता है बियरिश फ्लैग। बियरिश फ्लैग क्या होता है, ये भी एस्कॉर्ट्स का वनडे का चार्ट है। बियरिश फ्लैग क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, ऊपर गया, ये रजिस्टेंस जैसा जोन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ क्या होता है, मार्केट काय पे वर्क करता है, आपने हमेशा, मैंने मेरी बातों में सुना होगा, मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक जीरो सम गेम है। अगर कोई बंदे का लॉस होता है तो दूसरे बंदे का प्रॉफिट तभी होता है जब किसी का लॉस होता है। तो एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या कहते हैं, जब यहाँ पर मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से नीचे गया था तो सेलर्स ने सोचा, कुछ सेलर्स ने सोचा कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट हालांकि नीचे आ भी रहा है, यहाँ तक नीचे आता है,
तो वो जो सोच रहे होंगे मार्केट यहाँ जाएगा, हम अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो उनकी ये इच्छा होगी। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर सेलिंग चालू करी है तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आए अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना है। क्यों? क्योंकि अगर पैटर्न आपको बनते समय नहीं पता चलेगा, जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, कि ये तो बुलिश फ्लैग था, बनने के बाद पता चलेगा। लेकिन एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न बनने के टाइम ही पता चलने लगते हैं, ये पैटर्न पता नहीं चलेगा कि बुलिश फ्लैग बनना है। जैसे इसने इसको ब्रेकआउट दिया आप समझ गए कि ये बुलिश फ्लैग है, इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो, इसके नीचे का एसएल लगा सकते हो, और आप देखोगे कि मार्केट उसके बाद नीचे नहीं आया, कंटिन्यूसली अप ही चला गया है। तो इसे बुलिश फ्लैग कहते हैं। ये इस फ्लैग का जो पोल होता है वो इतना बड़ा होता है, पोल हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। और इसके जो फ्लैग की जो देखो पैरेलल चैनल में काम कर रहा है, पैरेलल चैनल वो चैनल होता है जो पैरेलल होता है दोनों लाइनें, और ये ऐसे चलता रहता है। ये पैरेलल नहीं बना है, ये पैरेलल ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है अक्टूबर 2016 का, तो आप इसको देख भी सकते हो जाके। ये इसका पोल है, पोल के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी। तो यहाँ मोस्टली लोग यही सोचेंगे कि अब यहाँ मार्केट यहाँ से गिर सकता है, पर जिन लोगों ने पैटर्न के बारे में मालूम है वो कभी नहीं निकलेंगे यहाँ से। और जो यहाँ पर गया मार्केट, फिर धीरे 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 ऊपर गया, और जैसे इसने इसको गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट दिया, फिर ये सीधे कंटिन्यू निफ्टी 13,000 तक पहुँच गया। तो इसे कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न नॉर्मल पैटर्न है, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में दोनों में नज़र आ जाएंगे, पर इनकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। अब इसके बाद आता है बियरिश फ्लैग पैटर्न। ये ग्रासिम का वनडे का चार्ट है, कंटिन्यूसली मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, नीचे गिरता हुआ आ रहा था, उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बनाई, नीचे आता है, उसके अपर साइड को भी जोन को टच करता है, ऊपर को भी जोन को टच करता है, फिर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसके बाद इसका ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट बाद नीचे जाता है, रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद जो मार्केट गिरा है इतने धड़ल्ले से गिरा, इतना तेज़ी से गिरा है कि कुछ पूछो मत। तो इसे बियरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये फ्लैग पैटर्न्स होते हैं, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मतलब होते हैं मार्केट के हिसाब से, पर आपको ये उतनी जल्दी दिखाई देंगे नहीं, समझे। तो इसलिए जो पैटर्न, लेकिन डब्ल्यू और एम पैटर्न आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार 1 बार 2 बार हमेशा दिखते रहेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही ज़्यादा दिख जाते हैं, क्योंकि मार्केट को रिकवरी करनी होती है, मार्केट को गिरना होता है, इन्हीं पैटर्न के बेस पे गिरता है। ये 5 मिनट का चार्ट पैटर्न है, ये मैंने आपको इंट्राडे के लिए बताया है। ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन जा रहा था, अब यहाँ पर आने के बाद ऊपर गया, नीचे आया। तो यहाँ कई लोग सोचेंगे ये डब्ल्यू पैटर्न बनना है, क्योंकि ये हाई इससे ज़्यादा है और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे आया, फिर ये नीचे आया। अगर आपने यहाँ पर कोई मान लीजिए बाइंग की ट्रेड बनाई है, इसके नीचे का आपका एसएल है, मार्केट ऊपर चला गया, जब मार्केट ऊपर चला गया तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं पता है कि ये बेरिश फ्लैग बनना है। फिर ये ऊपर जाने के बाद नीचे आया, तो इसने देखो अपने हाई को ब्रेक नहीं करा, इतनी सारी कैंडल बनी है यहाँ पर, ये हाई को ब्रेक नहीं करता है, नीचे यहीं रह रहा है। जब ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि मार्केट ने 1 बार रिजेक्शन लिया, 2 बार रिजेक्शन लिया, 3 बार रिजेक्शन लिया, 4 बार रिजेक्शन लिया। जब मार्केट सेम पॉइंट से 4 बार रिजेक्शन ले रहा है, एक सेकेंड, जब सेम पॉइंट से मार्केट 4 बार रिजेक्शन ले रहा है, देखो 1 2 3 4 5 मिनट का मतलब ये है कि इतनी देर में 5 बार रिजेक्शन लिया, इसका मतलब ये कि मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के कम है। आपको होप में नहीं बैठना है मार्केट से कि अब ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं होता है। हर जगह पे सेलर और बायर बैठे हैं। यहाँ पर ये इतने बड़ी रेड कैंडल के बाद अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब यहाँ पर बायर हैं, और अगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब यहाँ पर सेलर हैं। तो अगर मार्केट आपके नियमों के हिसाब से चल रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है, आपको क्या करना था, यहाँ से नीचे आया, ऊपर चला गया, नहीं गया, ऊपर गया, नहीं गया, ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया, तो आपको यहाँ समझ जाना चाहिए था कि मैं अब इसमें यहाँ तक नहीं बैठा रहूँगा कि जो नीचे गिरेगा साहब कि मुझे मेरा पैसा अब रिकवर हो जाए। नहीं, आपको जैसे ही यहाँ पर गया, आपको यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेना है। मार्केट इसके नीचे जाएगा तो मैं, क्योंकि मार्केट इसके नीचे भी नहीं आ रहा है, तो अब इसके नीचे जाएगा तो मैं निकाल दूँगा अपनी पोजीशन। बस जैसे ही नीचे आया आपने अपनी पोजीशन निकाल दी, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाली, उसके बाद ऊपर गया, आपको लगेगा ऊपर जाएगा, पर ये रीटेस्ट कर रहा है इसका और ये नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आपने ये चैनल ड्रॉ कर रखा है तो आपको पता चलेगा कि ये बेरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो आप इसमें से निकल जाओगे। अब ट्रायंगल पैटर्न पे आ जाते हैं हम लोग। ट्रायंगल पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ले लो। आपको देखो, आपको ये पैटर्न पहचानने आएंगे, पहले आपको चार्ट देखना सीखना पड़ेगा, उसके बाद में ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए शुरू होंगे। पर जब एक बार आ जाएंगे तो आपको ये पैटर्न बहुत बढ़िया लगेंगे। अब इसमें आप देखो,
ये सिमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल चार्ट है। मार्केट ऊपर जाता है, किसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, किसी पॉइंट से सपोर्ट लेता है और उसी पॉइंट से सपोर्ट पहले लिए होता है। तो आपको क्या करना है, खाली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको ऐसे बनाते हुए फिर इस जगह से रेजिस्टेंस लेता है। जब इतनी बार रेजिस्टेंस लेता है और सारी लाइनें उसके ऊपर नहीं जा पा रही होती हैं, तो यहाँ आप इजीली समझ सकते हो कि ये ट्रायंगल पैटर्न बनना है। आपने इसको, इस लाइन को क्या करा, आगे की तरफ को फॉरवर्ड कर दिया, इस लाइन को भी आगे की तरफ को फॉरवर्ड कर दिया कि कभी भी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे ही ये और अंदर आता जाता है, कंजेस्टेड होता जाता है। जितना कंजेस्टेड हो जाते हैं, जितना ज़्यादा प्रेस होता जाएगा, उतना साइड इसको ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाएगी। फिर इसने इसको ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट किया और एक अच्छी रैली गई है। ये टाटा एलेक्सी का अभी करंट का चार्ट है जो चल रहा है, ये सितंबर। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर एक और कैंडल बनाई है नीचे की। ये करंट का चार्ट है टाटा एलेक्सी का। आप देख सकते हो, इसको ड्रॉ करके रख सकते हो, देख सकते हो कि मार्केट कैसे काम करता है। और ये लाइन चूँकि सपोर्ट की लाइन है, तो ये मार्केट यहाँ पर अभी इस पर भी काम करेगा। जब यहाँ पर आएगा ना 8600 के लेवल पे आएगा, आया अगर, तो इन केस अगर आता है मार्केट, तो इस लेवल को फिर से करेगा। ये वाली लाइन बेकार हो गई, क्यों? क्योंकि इस लाइन का ब्रेकआउट मिल गया है, पर ये सपोर्ट की लाइन अभी स्टिल वैलिड है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहता है। इसमें दोनों लाइनें ऊपर से नीचे को चल रही होती हैं, इसलिए सिमेट्रिकल कहते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं। ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का टाटा कंसल्टेंसी का चार्ट है, ये वन डे का चार्ट है। तो आप देखोगे इसमें भी सेम पैटर्न बना है। देखो, आपको आपकी निगाहें पहचानेंगी कि ये कोई पैटर्न बनना है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है, ऊपर से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन। तो अगर आप देख सकते हो तो आप इसको पहचानोगे कि ये रिजेक्शन मिल रहा है। ये नीचे से सपोर्ट, नीचे से सपोर्ट, नीचे सपोर्ट, नीचे सपोर्ट, तो ये सपोर्ट है। और ये ट्रायंगल कम होता जा रहा है। जब कम होता जा रहा है, कंजेस्टेड होता जा रहा है। ये हो सकता था, ऐसा नहीं कि ये यहीं ब्रेकआउट देता, ये हो सकता है यहाँ पर भी नीचे आता, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ नीचे को दे जाता। तो अगर आपने पैटर्न बना रखा, मतलब आपने ये लाइनें ड्रॉ कर रखी, ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि ये ब्रेकआउट देने वाला है। तो आप क्या करोगे, इसमें बाइंग की पोजीशन या सेलिंग की पोजीशन तभी बनाओगे। जैसे यहाँ आपने बाइंग की पोजीशन बना ली, तो आपको पहला टारगेट आपका ये रखना चाहिए। इसके बाद जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, आपको यहाँ अपना एसएल शिफ्ट कर देना है। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो सही है, नहीं करता है तो आप यहाँ पर अपना लॉस लेके थोड़ा बहुत, यानी यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन का प्रॉफिट लेके आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। वरना क्या होगा, आपको पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है, ये नीचे गिरा, आप सोच रहे हो अभी तो यहाँ पर है और ये इसको नीचे ब्रेक करके चला आया। जैसे अगर आपको पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं थी, आपने मान लिया यहाँ पर सेल कर रखा था, पोजिशनली किसी बंदे ने इसको सेल कर रखा था, मार्केट यहाँ गिरता है और यहाँ जाने के बाद नीचे आता है, नीचे जाने के बाद ये ऊपर आता है और ऊपर आता है, और कोई बंदा सोच रहा है यहाँ पर मैं सेल करूँगा। इंट्राडे में हो सकता है मार्केट यहाँ पर नीचे आया, क्योंकि ये वन डे की कैंडल है। वन डे की कैंडल सीधी ग्रीन दिखाई दी है, तो इसका मतलब नहीं कि सारी कैंडलें ऊपर ही गई होंगी। इंट्राडे में ये ऊपर नीचे भी आया वो, तो जब वहाँ से नीचे आ रहा था तो आपने यहाँ पर सेल करा, तो जब ये इसको क्रॉस करेगा तो आपको समझ जाना चाहिए भैया कि मुझे निकलना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है। यहाँ से मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो एक अच्छी रैली देगा, तो आपको अपना बड़ा लॉस होने से बच सकते हैं आप। इसके बाद आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न ट्रायंगल पैटर्न का सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न है ये। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब भी बुलिश साइड में जो मूवमेंट मिलता है, जब भी मार्केट बुलिश होता है, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बहुत ज़्यादा बनता है। ये पैटर्न क्या होता है, मार्केट सपोर्ट तो एक ही जगह से ले रहा है, कंटिन्यूसली एक ही जगह से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, पर रेजिस्टेंस हमेशा कम होती जाती है। पहले यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ से ली, फिर यहाँ से ली, फिर यहाँ से ली, फिर यहाँ से ली, मतलब रेजिस्टेंस की जो वो है वो कम होती जाती है। ट्रायंगल की जो साइड है वो डिसेंडिंग है, यानी गिरती जाती है नीचे की तरफ को। फिर मार्केट एक जगह से सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करता है। जब ब्रेक करता है तो हमें वो एक ऊपर की साइड की रैली मिलती है। ये यूबीएल का चार्ट है, यूनाइटेड ब्रेवरीज का वनडे का चार्ट है। ये भी अभी का करंट का ही चार्ट है। आप देख रहे होगे अगस्त चल रहा है, सितंबर आने वाला है यहाँ तो। और मार्केट ने एक देखो फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, ताकि जिन लोगों ने यहाँ बाई करके रखा हो उनको निकालने के लिए मार्केट ने क्या करा, एक दो दिन नीचे आया तो उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है। तो ये ब्रेकआउट इसलिए आते हैं ताकि रिटेलर निकलें। जहाँ यहाँ रिटेलर निकले कम प्राइस पर, रिटेलर यहाँ एग्जिट करने लगे अपनी पोजीशन को, उन्होंने कहा ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिल गया, और स्मार्ट मनी क्या करेगा, यहाँ बाइंग करने लगेगा। और जब स्मार्ट मनी बाइंग करने लगेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे लाएगा। क्यों ऊपर से नीचे क्यों लाएगा? जब ऊपर से नीचे लाएगा और फिर यहाँ ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ बहुत से बायर्स को देखो, जो रिटेलर होता है ना, उसकी मेहनत की कमाई होती है। जो रिटेलर होता है उसकी मेहनत की कमाई होती है। वो क्या सोचता है कि भले ही कम प्रॉफिट मिले पर मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। और दूसरा रिटेलर क्या होता है, वो होप में बैठा रहता है, वो इस होप में बैठा रहता है कि मेरा प्रॉफिट होगा तभी मैं निकलूँगा। तो ये वाला जो रिटेलर लॉस करता है, जो होप में बैठा रहता है, बहुत बड़े बड़े लॉस करता है।
जो कम प्रॉफिट लेके काम करता है वो लॉस तो कम करता है, पर कई बार उसके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर वो यहाँ पर निकल गया होगा फिर उसको यहाँ एंट्री करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली जितना ऊपर जा रहा है उससे ज़्यादा नीचे गिर जा रहा है। फिर जब ब्रेकआउट देगा तब हर बंदा ये देखता रह जाएगा। तो इस कंडीशन में, और जो हमारे टारगेट होते हैं वो टारगेट क्या होते हैं, अगर यहाँ से अगर आपने बाइंग करी है तो पहला टारगेट ये वाली रेजिस्टेंस, दूसरा टारगेट ये वाली रेजिस्टेंस, तीसरा टारगेट ये वाली रेजिस्टेंस। अभी मार्केट तीसरे टारगेट पर चल रहा है। अगर मार्केट ने इसको निकाला तो अपना जो भी शायद इसका ऑल टाइम हाई है यूबीएल का, अगर ये वाला ऑल टाइम हाई है तो ये यहाँ से इसको क्रॉस करेगा। इससे एक बार रेजिस्टेंस मिल चुकी है, दूसरी बार रेजिस्टेंस मिल चुकी है, तो ये काइंड ऑफ एम पैटर्न है। लेकिन ये एम पैटर्न तब वैलिड होगा जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, तब मार्केट दोबारा इसी सपोर्ट पे आ सकता है। यह हो सकता है कि इस ट्रायंगल से लेके यहाँ से लौट जाए। आपको देखो मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको देखो दिमाग की तो ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको मार्केट में पता रहे कि मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकता है। ये भी डिसेंडिंग ट्रायंगल का दूसरा, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है कि मार्केट इस जगह को ब्रेक करता है, उसके बाद में पहली बार यहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ कंसोलिडेशन करता है, ऊपर से नीचे गिर के आता है, यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं करता और यहाँ पर इसको ब्रेक करता है, सीधी रैली मिलती है लगभग 1925 से लेकर, और ये गया है 2500 तक। सोचो 600 रुपये की कंटिन्यूस रैली है। पॉली कैप का वन डे का चार्ट है। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का दूसरा है। हमारा देखो हमारा जो टारगेट था वो इसी पॉइंट तक का टारगेट था। उसके बाद में मार्केट ने ऊपर रैली गई, यहाँ आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। किसी भी बड़ी कैंडल के नीचे लगा दो, किसी भी बड़ी कैंडल के नीचे लगा दो, किसी भी बड़ी कैंडल के, बड़ी का मतलब क्या है, ये बड़ी कैंडल नहीं है। बड़ी कैंडल मतलब ये है कि जिसकी अपने आप में बहुत बुलिश कैंडल हो। ये बड़ी कैंडल को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ तक जाने के बाद बड़ी कैंडल ये है, क्योंकि मार्केट जहाँ से खुला वहीं से ऊपर चला गया। बस इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा, और अगर इसके बाद नीचे आता है तो मैं इसको निकाल दूंगा। फिर मार्केट देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट स्टेप बनाता हुआ जाता है। पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया। अब मार्केट ने अपने लो को ब्रेक नहीं करा तो मार्केट यहाँ पर टहलता रहेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो मार्केट ने एक नई सीढ़ी बना ली, अगला स्टेप ये बना लिया। देखो इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बुलिश मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो आप जो सोचो कि ये वाला फेस मैंने खरीदा तो ये वाला फेस आया ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये कम बनता है, और बनेगा भी तो शायद आप पहचान ना पाओ। इसमें क्या होता है कि मार्केट एक ही जगह से रेजिस्टेंस एक ही जगह से लेता है। जैसे वहाँ सपोर्ट एक जगह से ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस एक ही जगह से लेता है, और उसके बाद में जो सपोर्ट है वो धीरे 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 ऊपर को शिफ्ट होती जाती है। तो जब सपोर्ट ऊपर की तरफ को शिफ्ट होती जाती है फिर ये ब्रेकआउट दे देता है। इसमें ब्रेकआउट में देखो सबसे जो पहला टारगेट होता है वो इनिशियली जो रेजिस्टेंस हो रही होती है वो मार्केट के लिए पहला टारगेट होता है। अब मार्केट यहाँ से पहली बार लौट के आया, दोबारा लौट के आया, तीसरी बार लौट के आया, फिर ऊपर चला गया। अब क्या होगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था तो यहाँ, तो आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ से कहीं बाइंग कर रखी हो, यहाँ से करी हो या यहाँ से भी कर रखी हो, तो जब मार्केट यहाँ पर जब यहाँ पहली बार पहुँचेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है। अगर आपको पोजीशन एग्जिट नहीं करनी है तो आपको क्या करना है, वेट करना है। तो मार्केट जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो आपको ये देख लेना है कि जब इसके नीचे एक कैंडल, ये कैंडल क्लोज करी है और इसके नीचे एक कैंडल आके इसके लो को ब्रेक करेगी, तब मैं निकल जाऊँगा। आपको यहाँ 810 का लेवल है तो 805 के लगभग अपना स्टॉप लॉस थोड़ा शिफ्ट करके रख देना है। मार्केट दोबारा नीचे आए, स्टॉप लॉस हिट होता है तो बेटर, नहीं होता है तो आपको यहाँ से ऊपर की साइड को रैली मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है को आपको अपना माइंड सेट जो है वो इस हिसाब से तैयार करना है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे कब निकलना है। बहुत से लोगों का क्या होता है कि डिलीवरी में उन्होंने 1000 रुपीज़ का शेयर खरीद रखा है, अभी वो 900 आया वो नहीं निकलना है, वो 800 आया वो नहीं निकलना है, वो 700 आया वो नहीं निकलना है, वो 600 आया वो नहीं निकलना है। अब जब 600 के नीचे आने लगा अब उन्हें लगता है डर, क्यों? क्योंकि 50% कैपिटल के लगभग तो उनका लॉस हो चुका है। अब वो ये कहते हैं कि ये स्टॉक ख़राब है, मार्केट ख़राब है, ये है वो है। तो ऐसी कंडीशन में आपको नहीं बैठना है। जब आपको बोलना है कि 1000 का खरीदा था, ठीक है 800 के नीचे आएगा मैं निकल लूँगा। आपने 800 का आया निकल गया, आपका 1 लाख का कैपिटल था, 80,000 का कैपिटल आ गया, 80,000 का कैपिटल आपने दूसरे स्टॉक में डिप्लॉय कर दिया। अब आपको वहाँ प्रॉफिट होने की उम्मीद है, ना कि यहाँ पर। क्यों? अगर ये 50% गिरा है तो 50% अगर कोई स्टॉक डाउन जाता है और उसे अपने दोबारा 100% पे पहुँचना है तो इसको 200% का रिटर्न चाहिए होगा, क्योंकि 50 का 200 कितना होता है, 100 होता है। यानी 200% का रिटर्न मिलेगा 50% पैसों को, तब ये 100% पे पहुँचेगा। तो आपको इतना वेट नहीं करना है। आपको अपने मार्केट में जब एंट्री लेनी है तभी आपको पता होना चाहिए कि मुझे निकलना कब है। अब ये दोस्तों ट्रिपल बॉटम का एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल है कि मार्केट इतना ऊपर से नीचे गिरता हुआ चला आ रहा था। 56 का प्राइस हो गया था,
और 13 रुपीज़ पे आ गया था। यहाँ पर हर बंदा ये सोचेगा, सारे बंदे यहाँ पर रिटेलर निकल जाएंगे, और यहाँ से मार्केट ने क्या, ऊपर की साइड को एक रैली ली, नीचे आता है, इसको क्रॉस भी करा, देखो इसको क्रॉस करा है, लेकिन इसको क्रॉस करा है, फिर ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया। अब की जब यहाँ पर आया, देखो होना क्या चाहिए, जब आप मार्केट पहली बार इससे ऊपर गया, दूसरी बार गया, तो आपको 2 बार के बाद ये एक लाइन, एक जोन ड्रॉ कर लेना है अपने चार्ट पे। आपको, मैं ये नहीं कहता, अगर आपको इस स्टॉक पे आप काम कर रहे हो, टाटा स्टील का चार्ट है, टाटा स्टील एक छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, तो जब आप इस पर काम कर रहे हो तो आपको यहाँ देखना है कि इस लेवल पे आके क्या कर रहा है मार्केट। आपको यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हो आप, ये बुलिश कैंडल जो, एक सेकेंड, जब ये वाली कैंडल बनी है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आप बाई कर सकते हो। यहाँ आपका एसएल होगा, ये ऊपर गया, आपको पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा। अब देखो, अब ये सिनारियो जो मैं आपको पहले से बताया था, जब ये वाला सिनारियो यहाँ पर आया तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये कैंडल जहाँ पर के नीचे मार्केट नहीं जा पाया, यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। इसके नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। अब मार्केट जैसे यहाँ आया, आपका एग्जिट हो गई, आपको यहाँ से यहाँ तक का जितने भी रुपए का प्रॉफिट था वो आपको मिल जाता है। और मार्केट नीचे आता है, मार्केट यहाँ के आके फिर से सपोर्ट लेता है, आप फिर से बाइंग करते हो। अब इन 2 सिनारियों में देखो आपका अंतर क्या है। मार्केट ज़रूरी नहीं था कि यहाँ से ट्रिपल बॉटम बनाता ही, ये ट्रिपल बॉटम बना है तो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करके रखी है, वरना ये डबल टॉप भी नहीं बनता, और ये क्या बनता, ये केवल एक पैटर्न बनता कि यहाँ से मार्केट ने पहली बार ये ट्रिपल टॉप बन जाता है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे ब्रेक कर जाता तो ये ट्रिपल टॉप बन जाता। तो मार्केट वही है, सब कुछ वही है, केवल ये डिपेंड करता है कि आप देख किस तरीके से रहे मार्केट को। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक नहीं किया और ये मार्केट नीचे आ रहा है, आप यहाँ होप में बैठे हुए कि बस मेरे एक बार पैसे आ जाएं, एक बार पैसे आ जाए, मार्केट पैसे नहीं देगा। मार्केट नीचे आता रहेगा और आप 1000 रुपीज़ से आप 800, 900, 700, 600, 500 पे आने के बाद आप मार्केट की बुराई करोगे, आप कहोगे ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है। तो आपको अपने एंट्री और एग्जिट टाइम डिफाइन करके चलना है, और टाइम टाइम पे रिवाइज भी करना है। ये ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम भी देखो, जैसे ट्रिपल टॉप वैसे ट्रिपल बॉटम। मार्केट नीचे आता है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। अब जब ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो देखो ये बुलिश मार्केट में है। आप देखोगे जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे टकराता है, अगर आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करके नहीं रखी है तो आप कभी ये समझ ही नहीं पाओगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया क्यों। आप तो ये देख रहा होगा, और इतनी बड़ी कैंडल कैसे बन गई, फिर ये आपकी यहाँ एंट्री करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप एंट्री करोगे, अपनी 3 कैंडल देखने के बाद एंट्री करी, वैसे मार्केट नीचे आ जाएगा, आप यहाँ एग्जिट कर जाओगे, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। आप यहाँ एग्जिट करोगे तो मार्केट इधर होल्ड रहेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन आप यहाँ कहीं प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपको ये लाइन ड्रॉ करके रखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। ये देखो, इसने अपने हाई को ब्रेक करा है और यहाँ क्लोजिंग दी है दिन के लास्ट में, 23 तारीख के लास्ट में, इसने 21 तारीख के लास्ट में अपने दिन को यहाँ पर क्लोजिंग दी है 37,000। यानी पूरे दिन में मार्केट ने जितनी जर्नी करी थी, अगर आपने ये ट्रेड पकड़ी तो उतनी जर्नी आपने मुश्किल से, सिंगल मिनट का चार्ट है ये, मुश्किल से आपने आधा या पौन घंटे में 3 बजे से, यानी 3.5 घंटे 35 मिनट में आपने उतनी जर्नी कर दी, उतना प्रॉफिट कर लिया आपके स्टॉक ने, आपके बैंक निफ्टी ने, जितना पूरे दिन में नहीं कर पाया वो। समझे? तो ये पैटर्न की पावर होती है, चाहे ट्रिपल बॉटम हो चाहे डबल बॉटम हो। जब मार्केट बुलिश होता है तो मार्केट इन्हीं पैटर्न से रिवर्सल करता है, इन्हीं पैटर्न से ऊपर जाता है। अब ट्रिपल टॉप की बात कर लेते हैं। ये भी 5 मिनट का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखो मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है, हाई लगाता है, इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, नीचे आ जाता है, फिर यहाँ ऊपर जाता है, नीचे आता है। अब देखो यहाँ दोनों कंडीशन हो सकती थी कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाए। अगर आपने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई है या यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाई है, इन दोनों परिस्थितियों में आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो मैं अपनी बाइंग की पोजीशन निकाल दूंगा, और इसके ऊपर जाएगा तो मैं मेरी सेलिंग की पोजीशन निकाल दूंगा। अगर आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको सभी की बात बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में जाएगा तो मुझे क्या करना है, ना कि आप कि बाइंग कि आपने सेलिंग की पोजीशन यहाँ पर बना ली है और आप ये होप कर रहे हो कि एक बार मार्केट बस मेरे प्राइस पे आ जाए और मैं इसको वो कर दूंगा। और अगर मार्केट आपके प्राइस पे मान लो यहाँ पर आने वाला भी है, तो जब ये यहाँ से नीचे आएगा ना, और जब ये उबारा ऊपर जाएगा तो आप यहीं पर एग्जिट कर दोगे अच्छे खासे लॉस के साथ। क्यों? अब आपको लगेगा ये इसको ब्रेक कर जाएगा, फिर इसने इसको ब्रेक नहीं करा। इतना पेशेंस किसी रिटेलर के पास नहीं होता, क्योंकि अगर इतना पेशेंस रिटेलर के पास होता तो रिटेलर पैसे कमा लेता। मार्केट में केवल 2 चीज़ का पैसा है, पहला है पेशेंस का और दूसरा है डिसिप्लिन का। पेशेंस और डिसिप्लिन का ही पैसा है मार्केट में, और किसी चीज़ का पैसा नहीं है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए
ये यहाँ गया, यहाँ से ऊपर गया, इसने अपना लो ब्रेक नहीं करा, आपने यहाँ पर बाइंग की एक पोजीशन बना ली है और ये यहाँ तक पहुँची है। तो अगर आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करके नहीं रख रखी है तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा। तो आप ये रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके रखा, तो यहाँ से ऊपर गया तो आपने अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया, ऊपर जाएगा तो मैं होल्ड रखूँगा पोजीशन, नीचे आएगा तो अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दूँगा और ये नीचे आ गया है। और अगर आपने यहाँ पर निकाला है तो आप क्या कर सकते हो कि जब ये इस स्विंग को ब्रेक करे तो यहाँ पर आप अपनी सेल की पोजीशन में एंट्री कर लो और एक अच्छा खासा बेनिफिट ले लो यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन अगर आपने अपनी बाइंग की पोजीशन को होल्ड कर रखा तो एक तो आप लॉस में जा रहा हो, दूसरा जो नया पैटर्न शुरू हुआ है, जो रिवर्सल चालू हुआ है, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग तो अपनी उसी पोजीशन में फंसा हुआ है जो बाइंग की है। तो आपका डिसीजन हमेशा क्विक होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि मार्केट अब बदल चुका है, मेरे को उसमें से एग्जिट करना है, मुझे प्रॉफिट लेना है, तो मुझे अपनी साइड कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी। ये फॉलोइंग बैज है। बैज और फ्लैग पैटर्न एक ही जैसा होता है। जो फ्लैग और बैग पर फ्लैग क्या होता है, हमेशा पैरेलल चैनल में काम करता है, और जो बैज होता है वो हमेशा या तो ऐसे में काम करेगा और या फिर ऐसे में काम करेगा और या फिर ऐसे में काम करेगा, ऐसे। ये उल्टा हो गया, ठीक है ना, ऐसे में काम करेगा, बड़ा छोटा। तो ये क्या होता है, मार्केट यहाँ तक अप साइड में जाता है टाटा स्टील का, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखो, अगर आपने बाइंग की पोजीशन यहाँ बना रखी है, आपने स्टॉक को होल्ड कर रखा है, आपने स्टॉक को होल्ड करा, तो सबसे मेजर सपोर्ट ये होगी, या माइनर सपोर्ट ये होंगी। जब ये यहाँ से गया और इतना नीचे आया तो आपको इसको निकाल देना है। अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा था तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर बेच दिया होता और आपने इसको यहाँ पहचान लिया होता कि ये जो इसकी कोई यहाँ पर सपोर्ट है और वहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप इसको दोबारा बाई कर सकते हो इस ब्रेकआउट पे। तो ये बैच पैटर्न होता है। बैच पैटर्न भी मार्केट में कम बनते हैं। ये राइजिंग बैच है, ये फॉलिंग बैच था। फॉलिंग बैच मतलब नीचे की तरफ को आता हुआ, ये ऊपर की तरफ को आता हुआ। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट है। ये कोरोना के समय का चार्ट है। कोरोना के समय में जो मार्केट गिरा था, तो मार्केट ने पहले आके इस जगह से रेजिस्टेंस ली, इस जगह से रेजिस्टेंस ली, इस जगह से रेजिस्टेंस ली, यहाँ से रेजिस्टेंस ली, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस तक पहुँचा, वहाँ से नीचे आया, यहाँ कोरोना की न्यूज़ आ गई, फिर तो इसको फॉल करना ही था। हालांकि ये बैच बना जरूर है, पर अगर ये बैच नहीं भी बना होता तो भी इसको फॉल करना था, क्योंकि कोरोना के समय में तो पूरा मार्केट ही डाउन आ गया था। ये राउंडिंग बॉटम है। राउंडिंग बॉटम मैंने आपको बताया था, सिंपली क्या है, एक गोला बनता है, उसका ऊपर की साइड को ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट लिया, फिर थोड़ा सा दोबारा रीटेस्ट लिया और ऊपर चला गया। हालांकि मार्केट अगर ज़्यादा बुलिश होता है तो ये एक बार रीटेस्ट लेने के बाद ऊपर चला जाता है, दोबारा कभी नीचे नहीं आता है। फिर भी अगर आपने यहाँ पर बाइंग कर रखा हो तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, ताकि इसके नीचे आएगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने लगा है और मैं इसको निकाल दूंगा। जब आप एक बार खरीद लेते हो ना, तो आपको स्टॉप लॉस अपना फिक्स कर देना पड़ता है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ये पैटर्न बना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बात की गारंटी कि जो ऊपर ही जाएगा, ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो आपको उस कंडीशन में अपना एसएल करके रखना है कि मैं यहाँ पर आएगा तो निकाल दूंगा और अपना जो कैपिटल है उसको किसी दूसरी जगह पे लगाऊंगा फर्दर प्रॉफिट के लिए। ये कप एंड हैंडल है, राउंडिंग बॉटम बना, उसके बाद में इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, बस धीरे धीरे नीचे आता रहा। पर जो कप की जो बेस है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, वरना ये हैंडल उससे बड़ा हो जाएगा और कप की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ को ब्रेक करा, यहाँ से दोबारा नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेशन करा। अगर आपने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई है, यहाँ बाइंग की पोजीशन बनाई, तो आपका स्टॉप लॉस कप के हैंडल के नीचे होगा और ये यहाँ से ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट देके चला जाता है। ये दूसरा कप एंड हैंडल पैटर्न है, सेम पैटर्न है। यहाँ पर मार्केट देखो ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे नहीं आया। ये एस्ट्रल पाइप्स का चार्ट है वनडे का। तो यहाँ पर पैटर्न कप का पैटर्न बना और जैसे इसने इस रेंज को ब्रेकआउट करा, एक ग्रीन कैंडल यहाँ सेलर ने कोशिश करी नीचे लाने की, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन हो रहा था मार्केट के लिए। और मार्केट ने जैसे इसको पॉइंट को निकाला, सीधे 1840 के रेट से सीधे 2108 रुपये तक, 2150 रुपये तक पहुँच गया इस शेयर। तो ये दोस्तों, ये जो पैटर्न है, ये बनते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बने हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ये रियल में इतने अच्छे होते नहीं हैं। जब ये बनने होते हैं तो आपको बनने के बाद अच्छे लग रहे हैं, पर रियल में आपको बनते हुए बहुत कम पैटर्न नज़र आएंगे। इसको पहचानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट किस ढंग से काम करता है। तो ये आज के पैटर्न थे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। बाय फ्रेंड्स।